नागपुर शहर को बाढ़ की स्थिति से बचाने के लिए कई तरह की उपाय योजनाएं की जा रही है। इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल है। इस याचिका की सुनवाई में कोर्ट के दौरान दिए जाने वाले निर्देशों के तहत सरकार और प्रशासन कार्यवाही कर रही है। मनपा के आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने बताया कि कई तरह के कामकाज हो रहे हैं। मानसून के दौरान तालाब के पानी को छोड़ने के लिए ओवरफ्लो पॉइंट पर एक गेट भी स्थापित किया जाना है। 22 सितंबर 2023 को नागपुर में आई बाढ़ की स्थिति भुलाई नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति नागपुर में फिर कभी न बने, इसे लेकर प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। ये प्रयास जारी भी है। नागपुर में आई बाढ़ के हुए अध्ययन में कुछ प्रमुख बातें निकलकर सामने आई थी, जिस पर अमल शुरू हो चुका है। इसके अलावा इसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू है। हाईकोर्ट भी इस मामले में सरकार और प्रशासन को निर्देश दे रहा है, जिसके तहत कार्रवाई शुरू होने की जानकारी मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी। नागपुर में आई बाढ़ की वजहों के लिए कुछ प्रमुख कारण निकलकर सामने आए थे, जिसमें प्रमुख था 24 घंटे में सामान्य से अधिक बारिश होना, अंबाझरी तालाब और उसके कैचमेंट एरिया में जमा पानी की निकासी में बाधा होना, अंबाझरी तालाब में जल संचय की क्षमता का कम होना, तालाब से निकलने वाले पानी के बहाव में दिक्कत आ जाना। 22 सितंबर 2023 को नागपुर में जो बाढ़ आई थी, उसने कई कमियों को एक साथ उजागर कर दिया। अब इन कमियों को दूर किया जा रहा है। आयुक्त ने बताया कि अलग अलग विभाग इस काम में जुटे हुए हैं और संयुक्त रूप से काम हो रहे हैं। इसके लिए तालाब को सुखाया जाएगा और ओवरफ्लो पॉइंट पर एक गेट भी बनाया जाएगा। तो उसमें जो अलग अलग मेजर्स हम लेने वाले हैं, उसमें सबसे पहला एक मेजर है कि जो अपना बंड जो है, अंबाझरी का जो डैम है, उसके बंड की स्ट्रेंथनिंग करना एक आवश्यक है। तो उसका ऑलरेडी काम इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। प्लस फ्लड डैमेज में, यानी फ्लड के वक्त जो कुछ रिटेनिंग वॉल डैमेज हुई थी या रास्ते डैमेज हुए थे, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमें ऑलमोस्ट 204 कोटी निधि जो है वो अप्रूव किया है और उसके काम के लिए निविदा जो है हमने निकाल दी है। वो भी आने वाले समय में पूरी काम कंप्लीट किए जाएंगे। भविष्य में अंबाझरी तालाब की वजह से बाढ़ न आए, इसके लिए जल संपदा विभाग का मानना है कि ऐसी स्थिति में हर सेकंड 75,000 लीटर पानी तालाब से निकलकर नाग नदी में बिना किसी रुकावट के बह जाए। इसके लिए जरूरी है पानी के बहाव को रोकने वाले निर्माण कार्यों को हटाने के साथ ही अतिक्रमण भी हटाया जाए। मनपा आयुक्त के मुताबिक इस दिशा में कामकाज शुरू हो गया है। नहीं, नाग नदी के जो कोर्ट का जो डायरेक्शन है कि फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करने वाले ही अतिक्रमण निकालना आवश्यक है। तो जो इमीडिएटली आउटलेट के पास का जो 100 मीटर तक के लेवल का ये है, यानी जो क्रेजी कैसल के आउटर लिमिट तक का एरिया है, उसका एक डिटेल स्टडी जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। उसके अनुसार वो बताएगा कि वहाँ पे क्या विड्थ और डेप्थ होनी चाहिए। बाढ़ के संदर्भ में शुरू कामों को कई चरणों में किया जाना है। पहले चरण का काम मार्च 2023 को पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का काम 7 अगस्त तक पूरा कर लिए जाने का हलफनामा जल संपदा विभाग द्वारा दिया गया है। दीवारों के मजबूतीकरण के लिए तालाब को खाली किया जाना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में रामदासपेट और पंचशील चौक में पुलिया के निर्माण के शुरू कामकाज की वजह से इसमें दिक्कत हो रही है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज, नागपुर।